मिलना जुलना, दावतें करना, खाने पकाना, ये सब चीजें तो शायद मुझे घुटी में ही मिली हैं। अम्मी को शुरू से ही ये सब कुछ करते देखा है। इतने बड़े सोशल सर्कल में, इतनी ज्यादा गैदरिंग में अम्मी से हमेशा पूछती थी कि मुझे बताएं आपको कैसे पता चलता है कि आपके साथ कौन मुखलिस है, क्योंकि लोग ऊपर से कुछ और अंदर से कुछ होते हैं। तो कहती है अपने दिल से पूछ लो, जितनों के साथ तुम मुखलिस हो उतने ही तुम्हारे साथ मुखलिस हैं, और अगर तुम किसी को दाव लगा रही हो तो दुनिया तुमसे बड़ी तेज। आज मैंने अपनी बड़ी ही प्यारी फ्रेंड से मिलने जाना था, बड़ी एक्साइटेड थी। सुबह जॉब से वापस आई, ब्रेकफास्ट किया और फिर जल्दी से रेडी होना स्टार्ट हो गई। वो लंदन बहुत कम टाइम के लिए आई थी, अपने इतने बिजी शेड्यूल से उसने मेरे लिए टाइम निकाला, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे साथ ना हमेशा एंड टाइम पे कोई मसला ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। आज मेरा ब्लो ड्राई करने का प्लान था और मेरा ड्रायर एंड टाइम पे खराब हो गया, तो सोचा चलो स्ट्रेट ही कर लेती हूँ बालों को। सिंपल स्ट्रेट रखा, कोई स्टाइलिंग वगैरह करने का मेरे पास टाइम नहीं था, और ड्रेस मैंने अपने लिए बहुत सिंपल सा ही चूज किया था। गर्मी इतनी ज्यादा हो गई हुई थी कि कुछ हैवी पहन ही नहीं सकती थी इस टाइम पे। स्पेशल लोगों से मिलने के लिए ना जगह भी स्पेशल ही चूज करनी पड़ती है, इसलिए अपने लिए बेस्ट स्पॉट चूज किया। रॉयल महल में पहले भी काफी दफा आ चुकी हूँ, शैम पहली दफा आ रही थी, तो मैंने कह दिया कि कहीं और जाने का रिस्क नहीं लेंगे। शैम को आपने तो काफी दफा वीडियोस वगैरह में देखा ही होगा, लेकिन ये जितनी प्यारी वीडियोस में दिखती है ना, उससे कहीं ज्यादा प्यारी ये सामने दिखती है। मैं कहती हूँ अल्लाह पाक ने इन्हें हर तरह से परफेक्ट बनाया है। थोड़ी देर बाहर खड़े होकर बातें की, फिर हम अंदर आए तो शैम को इनका इंटीरियर इतना पसंद आया, कहती किरण बेस्ट, कमाल की जगह है। यहाँ मेरे हस्बैंड और उनके हस्बैंड बातें कर रहे थे और यहाँ हम दोनों आपस में लगी हुई थी। और जहाँ दो बातें करने वाली मिल जाए ना और जिनके शौक भी एक जैसे हों, तो वहाँ सोचेंगे कितना मजा। अब जो स्पॉट हमने अपने लिए चूज किया था बैठने के लिए, वो तो बेस्ट था। मैं कहती हूँ कि इंटीरियर इतना प्यारा था, हर चीज में इतनी डिटेलिंग नजर आ रही थी, इतनी नफासत, क्लीनिंग, हर चीज का ख्याल रखा गया था। और सबसे बड़ी बात यह कि इनकी सर्विसेज बहुत अच्छी मुझे हमेशा से लगती हैं। मजे की बात यह कि हर चीज की प्राइस बहुत रीजनेबल थी, लग्जरी वाइब्स के साथ साथ अफोर्डेबल भी था। अब जितनी देर में खाना आ रहा था, मैं और उस्मानिया खड़े होकर बातें कर रहे थे, शैम थोड़ी सी पिक्चर्स वगैरह बना रही थी। यहाँ पे ना इनके लाइव नान बन रहे थे, वो इतने पसंद आए। शैम मुझे कहती है चलो चलो किरण खाना आ गया, अब आ जाओ, कितनी देर यहाँ खड़ी रहोगी। मतलब वो इतनी मुझे, वो पाकिस्तान वाली वो फ्रेश फ्रेश नान बन रहे हैं और वो फ्रेश फ्रेश नान आप वहां से पिक कर रहे हो, उसकी ना वाइब्स ही एक अलग थी। यहाँ पे हमारा स्टार्टर आया और स्टार्टर में जो गोल गप्पे थे ना, ओए होए कमाल, स्मोक उसमें से आ रही थी कि मैं तो देख के हैरान रह गई। यहाँ की इनकी ड्रिंक्स, एक एक ड्रिंक की मतलब इतनी सारी उन्होंने ड्रिंक्स ला के रखी है कि मतलब मैं नाम लेने लग जाऊं तो कम है। जो दम बिरयानी थी ना, उसका टेस्ट तो मैं कहती हूँ लाजवाब था, मतलब खाते ही हम रह गए। इनके हस्बैंड वेजिटेरियन है, तो उनके लिए स्पेशल वेजिटेरियन उन्होंने बिरयानी बना के भेजी है। जो मुर्ग कढ़ाई थी, ओए होए, इसमें देसी मुर्गी इन्होंने डाली हुई थी। मैं और शैम तो बस यही एक दूसरे से कही जा रहे थे कि यार हमारा ना वेट गेन हो जाना है, जितना हम लोगों ने खा लिया है ना, हमसे उठा नहीं जाना, पेट निकल आना है, बस यही कहे जा रहे थे। और खाना भी नहीं छोड़ रहे थे, दोनों दबा के खाई जा रहे थे। फिर खाना शाना खा के फारिग हुए, यहाँ पे हम लोगों ने बैठ के ढेर सारी बातें की। वक्त कैसे गुजर रहा था पता भी नहीं चल रहा था। शैम की इतनी मजेदार बातें थी ना, इतना अरसे के बाद इतना ज्यादा हंसी, मतलब दिल खोल के एंजॉय किया। पेट ऑलरेडी इतना ज्यादा फुल हो गया हुआ था ना, लेकिन डिजर्ट देख के रुका ही नहीं गया। इतना मजेदार फालूदा, गजरेला, चीज केक की मजा ही आ गया, रुका ही नहीं गया। और जब आपके टाइप के लोग आपको मिल जाए ना, तो वक्त पता भी नहीं चलता कि कैसे गुजरता है। अब जाने का टाइम आ गया था, एक दूसरे से मिले और फिर घर की तरफ निकले। आज का पूरा दिन इतना अच्छा गुजरा, अल्लाह पाक का ढेर सारा शुक्र अदा किया। मिलते हैं एक नए व्लॉग में, अल्लाह हाफिज।